तो YouTube चैनल को मोनेटाइज करना आखिर ये होता कैसे है? चलिए 2026 के इस गाइड में हम इसी को समझते हैं। हम एक क्रिएटर की कहानी देखेंगे जिसने ये काम सिर्फ 9 दिनों में कर दिखाया। आखिर कैसे? आइए जानते हैं। जरा सोचिए, 31 दिसंबर 2025 का दिन है और फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, YouTube पार्टनर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वाह, ये वो पल है जिसके लिए हर क्रिएटर दिन रात एक कर देता है ना? तो आज हम यही जानेंगे कि इस पल तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। ठीक है, तो इस पूरे सफर का रोड मैप क्या है? हम मोनेटाइजेशन के सपने से शुरू करेंगे, फिर इसकी जरूरी शर्तें समझेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस की मुश्किलों को देखेंगे, फिर ये भी जानेंगे कि मंजूरी के बाद क्या करना है, और हाँ, सबसे आखिर में उन गलतियों की बात करेंगे जिनसे बचना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सपने की, एक क्रिएटर से पार्टनर बनने का वो सफर। सच कहूं तो ये किसी भी यूट्यूबर के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में दिन भी लग सकते हैं और कभी-कभी तो महीने भी खिंच जाते हैं। लेकिन आज हम जिस सफर की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 9 दिनों में पूरा हुआ था। ये दिखाता है कि अगर जानकारी सही हो तो ये लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। तो सवाल ये है कि ये 9 दिन का सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है शर्तें पूरी करने से। समझिए, ये मोनेटाइजेशन का पहला दरवाजा है। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन के ना 2 लेवल होते हैं। एक है हाफ मोनेटाइजेशन। इसके लिए 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉच आवर्स चाहिए। इससे सुपर थैंक्स और मेंबरशिप जैसे फीचर्स खुल जाते हैं, जिससे ऑडियंस सीधे सपोर्ट कर सकती है। और फिर आता है फुल मोनेटाइजेशन, जिसके लिए चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स, और यहीं से विज्ञापनों से कमाई का असली दरवाजा खुलता है। अच्छा, और जो लोग शॉर्ट्स बनाते हैं उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। यहाँ चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और साथ में पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ व्यूज। मतलब हर तरह के क्रिएटर के लिए रास्ता एकदम साफ है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, 2026 की एप्लीकेशन प्रक्रिया। और इससे सबसे बड़ी चुनौती पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां लोग यहीं पर करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में बटी है। पहला, YouTube के नियमों को समझना और उन्हें मानना। दूसरा, अपनी कमाई के लिए Google AdSense अकाउंट से जुड़ना। और तीसरा, YouTube की टीम से अपने चैनल को रिव्यू करवाना और मंजूरी लेना। स्टेप 1 तो बहुत सीधा और आसान है। पार्टनर प्रोग्राम की शर्तों को पढ़ना है और स्वीकार करना है। बस आसान हिस्सा यहीं खत्म। और देखिए, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। स्टेप 2, ये वो जगह है जहां 90% लोग गड़बड़ करते हैं और उनका चैनल एडसेंस की प्रक्रिया में ही फंस कर रह जाता है। इसलिए यहां हर एक डिटेल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खुद से पूछना होगा, क्या पहले से कोई एडसेंस अकाउंट है? क्योंकि इसका जवाब ही आगे का रास्ता तय करेगा। सामने 3 ऑप्शन होंगे। हाँ, मेरे पास एक अकाउंट है। नहीं, मुझे एक नया बनाना है। या फिर मुझे नहीं पता। और हाँ, सबसे जरूरी नियम, इसे हमेशा याद रखिएगा, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। इस नियम को तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब एक प्रो टिप सुनिए, अपने एडसेंस अकाउंट के लिए ना हमेशा एक अलग जीमेल आईडी इस्तेमाल करें। इससे फायदा यह है कि अगर कभी, भगवान न करे, YouTube चैनल हैक हो भी गया तो आपकी मेहनत की कमाई बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। और फॉर्म भरते समय ना कुछ आम गलतियों से बचना है। जैसे अकाउंट टाइप हमेशा इंडिविजुअल ही चुनना है। नाम की जगह चैनल का नाम नहीं, बल्कि अपना वो नाम डालना है जो सरकारी कागजात में है। पता भी वही देना है जहां आप डाक से भेजा गया पिन वेरीफाई कर सकें। और हाँ, याद रखिएगा, पोस्ट कोड का मतलब पिन कोड ही होता है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सब कुछ सही हो गया और मंजूरी मिल गई, तो आगे क्या होता है? चलिए इस सफर की टाइमलाइन और इसके इनाम पर एक नजर डालते हैं। ये उस क्रिएटर की असली टाइमलाइन है। देखिए, 22 दिसंबर 2025 को एप्लीकेशन दी, 29 दिसंबर को एडसेंस अप्रूव हो गया और ठीक नए साल से पहले 31 दिसंबर को चैनल मोनेटाइज हो गया। कुल मिलाकर सिर्फ 9 दिन। कमाल है ना? और यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है। उस क्रिएटर का कहना है, अगर कंटेंट ओरिजिनल है तो AI वॉइस 100% मोनेटाइज होती है। मेरा चैनल इसका जीता जागता सबूत है। ये बात उन क्रिएटर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत है जो AI वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हां, मंजूरी मिलने के बाद भी एक बहुत जरूरी कदम बाकी है,
वॉच पेज और शॉर्ट स्वीट जैसे फीचर्स के लिए विज्ञापनों को खुद जाकर चालू करना पड़ता है। कमाई तो तभी शुरू होगी। और फिर आता है वो पल, 1 जनवरी 2026, जब पहली कमाई दिखती है, भले ही वो सिर्फ $0.01 हो। ये रकम बहुत छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये इस बात का सबूत है कि सारी मेहनत सफल हो गई। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात, उन गलतियों से कैसे बचा जाए जो अक्सर रिजेक्शन की वजह बन जाती हैं। सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए, इसके लिए इन 4 गलतियों से हर हाल में बचना है। पहली, कभी भी एक से ज्यादा एडसेंस अकाउंट मत बनाइए। दूसरी, जब चैनल रिव्यू में हो तो एडसेंस की सेटिंग से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। तीसरी, ये पक्का कर लें कि थंबनेल और टाइटल आपके वीडियो के कंटेंट से मेल खाते हों। और चौथी, अगर चैनल पर कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो अप्लाई करने से पहले उसके हटने का इंतजार करें। तो अब जब रास्ता एकदम साफ है, तो सवाल ये उठता है कि मोनेटाइजेशन के इस सफर पर अगला कदम क्या उठाया जाएगा।